हाय स्टूडेंट्स, आई एम तुषारा। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के प्राइम नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हम लोग रोज प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो तुरंत आपको हमारी वीडियो मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स। पहले देखते हैं कि नंबर्स के बारे में। हम लोग नंबर्स को जानते हैं, स्पेशली हम लोग 0 से लेकर के नंबर है लेकिन 1 से लेकर के गिना जाता है, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। मीन्स 1 2 3 ऐसे 1 से लेकर जो 9 तक का नंबर होता है वो उसी नंबर से, मीन्स उसी को हम लोग डिजिट कहते हैं। 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर के 9 तक जो डिजिट होता है इसको हम लोग डिजिट कहते हैं। और इस डिजिट से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बेसिक डिजिट माना जाता है। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स मीन्स बेसिक डिजिट यही 0 से लेकर के जो 9 तक नंबर है इसी को हम लोग बेसिक बोलते हैं। और इससे फिर पूरे मैथमेटिक्स का नंबर्स है जितना भी बड़े हो बनाया जाता है। और देखते हैं कि इसमें हम लोग सबसे देखते हैं इम्पोर्टेंट नंबर्स में प्राइम नंबर मीन्स क्या है। और प्राइम नंबर मीन्स क्या है पहले बोलने से पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है, तब आपको ये मालूम हो जाएगा प्राइम नंबर मीन्स क्या है। फैक्टर्स मीन्स एक नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल मीन्स कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसी को हम लोग फैक्टर्स बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल जो 10 है 12, ये 12 एक नंबर है। 12 को कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड, मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा। डिवाइड करने के समय पर रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर का मतलब जो रिमाइंडर नहीं बनेगा उस तरह डिवाइड होता है। कौन कौन सी डिजिट से, नहीं तो कौन कौन सी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसी को हम लोग को फैक्टर्स बोला जाता है। तो हम लोग मालूम है 12 को कौन कौन सी नंबर से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 से नहीं होगा, फिर 6 हो गया और फिर नेक्स्ट 12। इतनी नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसी नंबर से डिवाइड करेगा तो इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा इसको, इसलिए इसी जो नंबर है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इतनी नंबर को 12 का फैक्टर्स बोला जाता है। इतने नंबर को 12 की फैक्टर्स बोल सकते हैं और ये सब 12 की फैक्टर है। और इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं 12 इंटू 1 12 मिलेगा, 6 इंटू 2 ये सेम 12 मिलेगा, 3 इंटू 4 12 मिलता है। और इसी नंबर्स को आपस में मल्टीपल करते हैं तो नहीं तो इसी का एक रिलेशन होता है। और नेक्स्ट एक और बात है कि यही 12 है तो इसी में का हम लोग को फैक्टर्स जो लिखा था 1 2 3 4 6 और 12, और इसमें हर नंबर को 1 और अपनी आप फैक्टर होता है। हर नंबर को 1 और अपनी आप मतलब स्वयं जो सेल्फ, ये नंबर की फैक्टर बोला जाता है। 12 है तो 1 भी इसकी फैक्टर रहेगा, 12 भी इसकी फैक्टर। वो तो सारे नंबर को ऐसे होता है, सारे नंबर को अपने आप जो फैक्टर रहेगा और 1 भी इसकी फैक्टर माना जाता है। और इसमें जो 1 और 12 मतलब अपने आप को फैक्टर रहेगा, दूसरा कोई भी नंबर फैक्टर नहीं आता है तो उस तरह जो नंबर है इसको हम लोग का प्राइम नंबर बोला जाता है। इसमें की एक एग्जाम्पल है 1 2 3 और 4 नहीं है, 4 का तो फैक्टर 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 1 2 4 ऐसे ही आता है। लेकिन ये 1 को तो 1 ही फैक्टर है और 2 का फैक्टर 1 और 2 मीन्स 1 भी है अपने आप है, 3 का भी 1 और 3 रहेगा। इस तरह जो नंबर है मतलब अपने आप और 1 को छोड़कर दूसरे कोई फैक्टर नहीं होता है तो उस तरह नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं।
इतना याद रखिए, प्राइम नंबर मीन्स वन और अपनी आप को छोड़कर, मीन्स जो नंबर है वही और वन को छोड़कर दूसरी कोई भी फैक्टर नहीं आते हैं तो उसी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल तो हम लोग यहाँ बता दिया, लेकिन 4 नहीं है। 4 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 4 की फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तब ये दोनों को छोड़कर दूसरा एक और फैक्टर आया है, इसलिए इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। और जो ये नंबर को हम लोग एक नाम रखा है, क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। और लेकिन 4 देखिए, 4 का 1 और 4 का छोड़कर 2 भी इसकी फैक्टर हो गया, इसलिए इसको ये नहीं, इसका दूसरा नाम बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर मीन्स 1 और अपनी आप का छोड़ करके, मतलब जो नंबर है वही और 1 के अलावा दूसरी फैक्टर है तो उसी तरह नंबर को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर मीन्स केवल 2 ही फैक्टर रहेगा, मीन्स 1 और फिर जो नंबर है वही, उसका अलावा कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। उस तरह प्राइम नंबर में कुछ विशेषता भी होता है, ये देखिएगा। 1 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर की, ओड नंबर भी ओड नंबर में सबसे छोटा होता है। और 2 को एक विशेषता है, 2 केवल एक ही डिजिट होता है जो इवन नंबर है। इवन नंबर में, इवन नंबर ओड नंबर आप लोग जानते हैं ना, 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर को हम लोग ओड नंबर बोला जाता है। 2 4 6 इस तरह नंबर को इवन नंबर बोला जाता है। लेकिन 2 का छोड़ करके फिर कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं आते हैं, तो केवल एक ही इवन नंबर होता है प्राइम नंबर में, 2। और बाकी ये तो फिर 3 के बाद फिर 5 है और 7 11 13 और इसके बाद 17 19 इस तरह जो प्राइम नंबर आगे बढ़ता है। और ये नंबर का विशेषता हम लोग को बता दिया, इसको 1 और अपनी आप को छोड़कर, मीन्स 5 का है तो 1 और 5, 7 का है तो 1 और 7, 1 और 11, 1 और 13, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं रहता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर कहते हैं। और ये प्राइम नंबर के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो हम विश्वास करते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर मीन्स 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स रहेगा, तो इसको मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स जो नंबर को होता है उसी को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। केवल 2 ही फैक्टर रहते हैं तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट अब प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स मीन्स एक नंबर को उसी का फैक्टर्स प्राइम नंबर में निकाला जाता है तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है 50 एक नंबर है, इसको फैक्टर्स को पूरे हम लोग प्राइम नंबर के रूप में निकाला जाता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तब ये 50 को हम लोग कैसे प्राइम नंबर का फैक्टर्स जैसे निकाला जाता है। 50 ये तो आप लोग डिवाइड करने जाते हैं, 50 को इस तरह डिवाइड करेंगे। 50 एक इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 मिलेगा। अब 25 इवन नंबर नहीं है तब 5 से देखिए 5 से डिवाइड होंगे तो 5, फिर 5 एक बार, तब इसकी फैक्टर्स हमको मिला है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 होता है। 1 को हम लोग मान लीजिए छोड़ दिया है और इस पे ये इस तरह हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, मीन्स डिविजन किया जाता है। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एक नंबर को इस तरह डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके उसकी प्राइम फैक्टर्स निकाला जाता है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है।
और ये प्राइम फैक्टराइजेशन का विशेषता ये होता है, इसकी जो प्राइम फैक्टर्स मिला है, मतलब केवल इसी में प्राइम नंबर को फैक्टर्स जैसे मिलता है, और ये प्राइम फैक्टर्स को मल्टीपल करेगा तो इसकी प्रोडक्ट, मतलब इसी के पूरे ये प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट यही नंबर रहेगा, मतलब इसी फैक्टर्स को मल्टीपल करेगा। देखिए 2 × 5, 2 5 आर 10, 10 × 5 50, मतलब ये फैक्टर्स को मल्टीपल करेगा तो जो नंबर हम लोग को मिलेगा, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। 72 एक ये भी इवन नंबर है। 72 को हम लोग डिवाइड करेगा तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 36 आया है। 36 भी इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 36 × डिवाइडेड बाई 2। 18 भी इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको मिलेगा 9 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तब इसका फिर 2 से नहीं होगा। 3 से देखते, 3 से डिवाइड हो जाते हैं कितनी बार? 3 3 आर 9 और फिर 3 1, लास्ट में हमें 1 मिलता है। देखिए तब 72 का फैक्टर्स 2 2 2 3 3 1 मीन्स 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24 24 × 3 तो 72 मिल गया। ये फैक्टर्स को आपस में मल्टीपल करेगा तो हमें नंबर मिलना चाहिए। इसी को इस तरह हम लोग को प्राइम नंबर में इसको फैक्टर निकाला जाता है, तो इसी मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इस तरह कितना भी बड़े नंबर को हमें फैक्टराइज कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे 625 लिखा है, इसको भी हम ऐसे कोई भी नंबर है इसको हमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जिसका इसी मेथड से जैसे इसका फैक्टर निकाला जा सकते हैं। और इस तरह फैक्टर निकालने की सीख लिया, आप लोग का आइडिया मिल गया होगा। और इसी में आइडिया से हम लोग को HCF LCM निकालने के लिए भी सीखते हैं। देखते चलिए HCF कैसे बनाएंगे। और HCF और LCM के बारे में आप लोगों को सुना होगा। HCF तब हम लोग देखा कि इसको 72 को डिवाइड किया है, डिवाइड करके प्राइम फैक्टर्स मिल गया है। इसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीपल किया तो 72 मिलेगा। 2 × 2 × 2 × 3 इसको मल्टीपल करेगा तो 72 मिलता है। तब इस तरह हम लोग डिवाइड करके लिखते हैं। इसी मेथड को डिवीजन मेथड कहते हैं। इस तरह डिवाइड करके लिखते हैं तो मतलब डिवाइड करके इसी को ऐसे ही डिवाइड किया है, इसी मेथड को डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए एक और मेथड आते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है हम लोग देखते हैं। ट्री मेथड है, फैक्टर ट्री। तो ट्री जैसे इसको एक नंबर को डिवाइड करके इसको बनाया जाता है, तो फैक्टर ट्री कैसे बनाएगा? एक एग्जाम्पल हम लोग को 20। ये 20 का फैक्टर कैसे कैसे निकाला जाता है? 20 तो देखिए 20 तो इवन नंबर है इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर मिलेगा? 10। तो फिर 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 10 को मिला है 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है इसलिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तब हमें आंसर मिलेगा 1। तो कंप्लीट डिवीजन हो गया है इसका लास्ट तक। तो इस तरह इस साइड में जो जो नंबर आया है इसको हम लोग इसकी फैक्टर्स कहते हैं। द 20 है, 20 के फैक्टर क्या क्या मिला है? 20 is equal to 2 × 2 × 5। 2 2 आर 4 4 5 आर 20। तो यही मेथड को हम लोग फैक्टर ट्री कहते हैं। फैक्टर
3। देखिए इस तरह जो बड़े बड़े नंबर को भी कर सकते हैं। बड़े नंबर है तो उस तरह 120 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 60 और फिर 60 को फिर से डिवाइड करेंगे, 60 से 30 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा तो 15 आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 और मिलेगा 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। कंप्लीट हो गया है। तब इसकी फैक्टर, ये जो साइड में क्या क्या मिला है उसको हम लोग को फैक्टर्स बोला जाता है। 2 2 2 3 5 1, इसी को इसकी फैक्टर्स है और यही इसकी प्राइम फैक्टर्स बोला है। प्राइम फैक्टर्स, इस मेथड को फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। अब कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और देन ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HSC और HC।